अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बात। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बोरान गोंचा और अब्दुल रहमान के काफिले पर तोगाय हमला कर देता है। अब देखिए आगे। लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इस हमले में अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो जाते हैं और गोंचा पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर तोगाय वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब मलहून खातून को गुस्से से कहते हैं कि आप हमारे दुश्मन के साथ घोड़े और तलवारों की तिजारत नहीं कर सकती। सिपाहियों, इनके घोड़े को अपने कब्जे में ले लो। फिर उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां उनके साथियों पर तोगाय ने हमला किया था। यह सारा मंजर देखकर उस्मान साहब काफी गमगीन हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही जख्मी लोगों को इलाज के लिए कबीले ले जाते हैं। जब मलहून खातून अपने बाबा को आकर बताती है कि उस्मान ने उन्हें निकोला को घोड़े देने से रोक दिया, तब उमर बे काई कबीले पहुंचते हैं। यहाँ कबीले में बाला खातून गोंचा का इलाज कर रही होती है। फिर बाला खेमे से बाहर आती है तो उमर बे को देखती है। फिर बाला उमर बे से कहती है कि जिसे आप घोड़े देने जा रहे थे उसने हमारे सिपाहियों पर हमला किया, जिसमें अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए। यह सुनकर उमर बे अफसोसजनक अंदाज में अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। फिर उमर बे उस्मान साहब से मिलते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि आप जिसे घोड़े देने जा रहे थे उसने मेरे सिपाहियों को मार दिया। तभी वहाँ एक सिपाही निकोला का पैगाम लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि यह हमला मैंने नहीं बल्कि तोगाय ने किया था। इस हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है और इसमें तोगाय के ठिकाने का जिक्र भी होता है। फिर उस्मान साहब गुंदूज से कहते हैं कि हमें निकोला की बात तो नहीं माननी चाहिए। इसमें निकोला की कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन हम वहां जरूर जाएंगे। फिर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ तोगाय पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो जगह निकोला ने बताई थी वाकई में वहां पर मंगोल मौजूद होते हैं। फिर सिपाहियों और मंगोलों के बीच में झड़प होती है, जिसके बाद मंगोल का नया कमांडर जामुखा वहां से भाग जाता है। फिर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वापस कबीले पहुंच जाते हैं और अब निकोला पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। तभी एक सिपाही वहां आता है और कहता है कि जनाब कालानूस अपने सिपाहियों के साथ माले गनीमत लेकर नगोल की तरफ जा रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों तैयार हो जाओ, हमें कालानूस को अनगोल जाने से रोकना होगा। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों समेत कालानूस की तलाश में निकल जाते हैं। फिर उस्मान साहब का कालानूस और उसके सिपाहियों के साथ सामना होता है। काई सिपाही कालानूस के सिपाहियों को जहन्नुम रसीद कर देते हैं, लेकिन कालानूस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उस्मान साहब अपने सिपाही को हुक्म देते हैं कि सभी सरदारान को कबीले बुलाओ और कालानूस से जो माले गनीमत हासिल हुआ है हम उनमें तकसीम करेंगे ताकि ये सारे कबाइल माली तौर पर मजबूत हो सके। लेकिन जब ये बात उमर साहब को पता चलता है तो उमर बे उस्मान से पहले ही सभी कबाइल के सरदारान को बुला लेते हैं और निकोला से तिजारत में जो माले गनीमत हासिल हुआ था उसे उनमें बांट देते हैं। लेकिन जब ये बात उस्मान साहब को पता चलता है तो उमर बे के पास पहुँचते हैं और काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि काई सरदारान उमर बे से सोना नहीं लेंगे। आप लोगों की मदद करने के लिए काई कबीला अभी बाकी है। फिर सब सोना वापस करके वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ दूनदार जामुखा को बता देता है कि तुम्हारे ठिकाने का पता उस्मान को बताने वाला और कोई नहीं बल्कि निकोला है। यह सुनकर जामुखा गुस्से से बौखला उठता है। इधर शेख साहब आपस की दुश्मनी को खत्म करने के लिए उस्मान साहब और उमर बे को एक साथ बुलाते हैं। फिर उमर बे उस्मान साहब को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि उस्मान साहब हमारे कबीले में जो गद्दार है यह अंगूठी उसी की है। यह सुनकर उस्मान काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि वह अंगूठी दुंदार बे की होती है। दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 52 खत्म हो जाता है।
अब एपिसोड 53 देखें। उस्मान उमर बे से कहते हैं कि आपके पास यह अंगूठी कैसे आया और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। उमर बे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें असल गद्दार का पता चल गया। उस्मान कहते उस गद्दार को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर दोनों वहाँ से चले जाते। फिर उस्मान साहब सोबूत में उमर बे से बात ही कर रहे होते हैं कि अगर आप हमें गद्दार के बारे में पहले ही बता देते तो हमारे इतने सारे सिपाही नहीं मारे जाते। यह सारी बात दूनदार सुन लेता है और वो समझ जाता है कि उस्मान को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। दूनदार परेशान हाल हो जाता है और उस्मान से बचने के लिए दूसरे कमरे में बंद हो जाता है। फिर उस्मान साहब तेजी से बाहर आते हैं और बुरान से कहते हैं कि जाओ दूनदार की तलाश करो, वो जहां मिले उसे मेरे पास घसीट कर लेकर आओ, क्योंकि दूनदार एक गद्दार इंसान है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे सिपाही मारे गए। सभी सिपाही दूनदार की तलाश में निकल जाते हैं। जब यह बात दूनदार को पता चलता है तो वह परेशान हाल हो जाता है, लेकिन किसी तरह दूनदार वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उस्मान साहब साऊजी और गुंदूज को दूनदार के बारे में सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से दूनदार को खोजना होगा। फिर दूनदार भागकर निकोला के किले पहुंचता है और निकोला से सारी बात बताता है। तो निकोला कहता है कि हमारा किला आपका किला है, आप यहाँ जितना समय चाहे रह सकते हैं। फिर निकोला अपने सिपाही से कहता है कि इनके रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम करो। इधर कबीले में गजल खातून परेशान होकर उस्मान साहब के खेमे में आती है और कहती है कि मुझे दूनदार की फिक्र हो रही है, दूनदार कल से कबीले नहीं आए हैं। फिर वह वहाँ से चली जाती है। तब उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं कि इसे दूनदार के ठिकाने का पता नहीं है, लेकिन तुम इस पर निगरानी रखोगी, क्योंकि दूनदार की तलाश में ये जरूर अपने जासूस के पास जाएगी। इधर बाला खातून नए बाजार में गरीबों को खाना तकसीम कर रही होती है। वहाँ गजल भी मौजूद होती है। बाला गजल पर नज़र रखी हुई होती है। फिर गजल चुपके से वहाँ से निकल जाती है और फिर वह पेट्रोस के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि दूनदार कहाँ है। पेट्रोस कहता है कि दूनदार निकोला के किले में है, क्योंकि दूनदार की गद्दारी का पता उस्मान को चल गया है, इसलिए उस्मान उनसे ढूंढ रहा है और उसने आपको भी बुलाया है। आप हमें जंगल के पास मिले, हम वहाँ आ जाएंगे और आपको भी किले तक पहुँचा देंगे। फिर जब गजल वहाँ पहुँचती है तो पेट्रोस गजल पर हमला कर देता है। तभी वहाँ उस्मान साहब पहुँच जाते हैं और पेट्रोस और उसके साथी को पकड़ लिया जाता है और अपने सिपाही से कहते हैं कि गजल को अपने कबीले ले जाओ, हमें इनसे बहुत कुछ जानना है। इस तरह धीरे धीरे सारे गद्दार पकड़े जाते हैं। फिर उन गद्दारों को कबीले में लाया जाता है और उन्हें जंदान में कैद कर दिया जाता है। फिर उस्मान साहब अपने अवाम से कहते हैं कि बहुत जल्द उस गद्दार को भी कबीले लाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए। उस्मान साहब पेट्रोस को मारते हैं और पूछते हैं कि बताओ दूनदार कहाँ है। पेट्रोस उन्हें बता देता है कि दूनदार एनागोल किले में छुपा हुआ है। फिर उस्मान साहब गुंदूज को दूनदार को लाने के लिए एनागोल किले भेजते हैं, लेकिन निकोला दूनदार को गुंदूज के हवाले करने से मना कर देता है और कहता है कि दूनदार मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, और अगर मैंने दूनदार तुम्हारे हवाले कर भी दिया तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। गुंदूज कहते हैं कि मैं तुम्हें दूनदार के बदले 1000 सोने के सिक्के दूंगा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। फिर गुंदूज वहाँ से चला जाता है। फिर निकोला काई कबीले में उमर बे के जरिए ये पैगाम भेजता है कि हमें दूनदार के बदले 10,000 सोने सिक्के चाहिए। फिर उस्मान साहब जिरगा बुलाकर सभी सरदारान से बात करते हैं। गुंदूज कहते हैं कि हम निकोला को 10,000 सोने के सिक्के नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा कबीला माली तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, मैं दूनदार को पकड़ने के लिए एक खेल खेलने जा रहा हूँ। फिर उस्मान साहब जंदान में पेट्रोस और सैमूर के पास आते हैं।
उस्मान को देखकर दोनों डर जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस्मान उन्हें मारने के लिए जंदान में आए हैं। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुम दोनों को आज़ाद करना चाहता हूँ। यह सुनकर पेट्रोस काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि इसके बदले हमें क्या देना होगा। उस्मान कहते हैं कि दूनदार, तुम अगर दूनदार को मेरे सामने पेश कर देते हो तो मैं तुम्हें पोप के हवाले कर दूंगा। दोनों उस्मान साहब की बात को मान लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अभी मैं सिर्फ सैमूर को आज़ाद करूंगा और सैमूर निकोला के महल जाकर दूनदार से मिलेगा और उससे कहेगा कि निकोला तुम्हें मारने वाला है, इसलिए तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाओ, और जब वह कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना होगा तो रास्ते में हम उसे दबोच लेंगे। फिर सैमूर निकोला के किले पहुंचता है और निकोला से पूछता है कि क्या दूनदार ने उस्मान से बचने के लिए तुम्हारे किले में पनाह लिया है। निकोला कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उसे उस्मान के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक अच्छा गद्दार है, उसने मेरी बहुत मदद की है। फिर सैमूर दूनदार से मिलता है और उसे डराता है कि तुम अब निकोला के किसी काम के नहीं, इसलिए निकोला तुम्हारी जान ले लेगा, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कुस्तुनतुनिया भाग जाओ। फिर दूनदार सैमूर से कहता है कि लेकिन मैं इस किले से बाहर कैसे निकलूँगा। फिर सैमूर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, फिर तुम कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना हो जाना। इस तरह दूनदार किले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूनदार किले से बाहर निकलता है, उस्मान साहब और उनके सिपाही चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तो इस तरह कबीले का गद्दार दूनदार पकड़ा जाता है। दूनदार को उस्मान साहब क्या सजा देंगे? दोस्तों, आप लोगों के अनुसार दूनदार के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।